इस समय गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, मौसम आगे बढ़ेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो लोगों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंडीशनर अब एक तरह से नेसेसिटी बन गई है, लग्जरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है। ऐसे हालातों में यदि एक बेबी घर में आता है, छोटा बेबी न्यूबॉर्न आता है या छोटा बच्चा घर में है, तो जाहिर है कि सवाल उठता है कि क्या हम बच्चों को एयर कंडीशन कमरे में रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लाजमी सवाल है, बड़ा सामयिक सवाल है। तो उसका जवाब है हाँ, हम बच्चों को एयर कंडीशनर वाले कमरे में रख सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ अपने को एहतियात रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा एहतियात क्या है कि जब जो एसी की जो ब्लास्ट निकल के आती है ठंडी हवा की, वो कभी बच्चे के डायरेक्टली नहीं पड़नी चाहिए। तो यदि पीछे से आपका एसी आ रहा है, साइड से, तो बच्चे पर डायरेक्ट कभी नहीं आना चाहिए। वो बच्चा साइड में होना, जैसे पीछे से मेरे आ रहा है, नो आई शुड नॉट बी हियर, आई शुड बी हियर, क्योंकि मेरे पे डायरेक्टली ब्लास्ट कभी एयर कंडीशनर का ना है। और क्या करना है बच्चे के अंदर कि बच्चे का जो है जब रखते हैं तो हल्का टोपी हमेशा पहना के रखें बच्चे को, सूती टोपी, क्योंकि 85% हीट बच्चों की यहीं से निकलती है। और क्या करना है, हल्का ब्लैंकेट डाल के रखना है बच्चे को, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बीच बीच में ऐसे पीछे छू के, यहाँ छू के अंदाज़ा लगा लेना कि बच्चे का टेम्परेचर ठीक है, हाइपोथर्मिया तो नहीं हो रहा, बच्चा हल्का हल्का गुनगुना रहा है तो ओके है। और क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, टेम्परेचर कितना सेट करें। देखिए 20 से 22 डिग्री का बताया गया है ज़्यादातर लिटरेचर के अंदर। ज़्यादा गर्म होने की वजह से सडन इन्फेंट डेथ होने का डर होता है, तो 20-22 के बीच में रखें। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है 24 इज़ गुड इनफ। वो बड़ों को भी अच्छा लगता है जो रूम में रहते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ठीक, एक और समस्या एसी एयर के साथ क्या है कि जो हवा निकलती है वो ड्राई होती है, उसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होती है। और हम परेशान ह्यूमिडिटी से तो होते हैं, टेम्परेचर फिर भी चलता है, ह्यूमिडिटी परेशान कर देती है, चिप 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 चिप। तो जो एयर कंडीशन एयर आती है ठंडी आती है, उसमें आर्द्रता कम होती है, तो पूरा पसीना से उड़ाते हुए ले जाती है और यू फील वेरी गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो वो ड्राइनेस के साथ एक दिक्कत क्या है, बड़े लोगों को तो ठीक है, लेकिन बच्चों में क्या, नाक भी ड्राई हो जाती है, यहाँ के अंदर की पूरी वही हवा अंदर रात के पैसेज से ड्राई होने लगते हैं, तो नमी मर जाती है। हवा की जो नमी ज़रूरी है अंदर हमारे को मेंटेन रखने के लिए सांस के रास्ते को, वो नमी मर जाती है और कई बार नाक से ब्लीडिंग वीडिंग भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, नेज़ो क्लियर जेल आती है, नेज़ो क्लियर जेल, वो नाक पे उसमें चोंच होती है, अंदर नाक में दबाया, रखा, दबाया, फिर दूसरी नाक में दबाया, तो ऐसे दिन में 2 या 3 बार उसमें लगा दिया, हल्का सा उसकी नमी बेशर नाक की बनी रहेगी। ठीक है, और क्या है, देखिए फिल्टर्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं एयर कंडीशनर के, और हमें लगता है चल रहा है ठीक है, ठंडक तो आ ही रही है, लेकिन हर हफ्ते एक्सटर्नल फिल्टर एक बार ज़रूर साफ़ होने चाहिए, सीज़न शुरू होने से पहले और सीज़न के मिडल में, और एसी बंद करके रखने से पहले जब सीज़न ख़त्म हो जाए। 3 बार कम से कम जेट स्प्रे से, जो वाटर का स्प्रे, जेट वॉश कहलाता है, वो एयर कंडीशनर का ज़रूर करवाइए। उससे उसके कीटाणु, मोल्ड्स, फंगस सब साफ हो जाते हैं। ठीक, और क्या प्रॉब्लम है, देखिए जो एसी का सिद्धांत क्या है, हवा आती है, अंदर से खींचता है वो कमरे के एयर को, अंदर कॉइल्स लगे, ठंडा करके एयर को बाहर निकाल देता है, अगले साइकिल में वही थोड़ी एयर वापस देता है, थोड़ा और ठंडा करके भेज देता है, ऐसे साइकिल ठंडी एयर निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हवा चेंज नहीं होती, वही हवा आती जाती रहती, नई हवा, फ्रेश एयर नहीं आती। तो विंडो एसी जब यदि चलाएं तो हमेशा वेंट ओपन से ऑप्शन होता है, वेंट ओपन, ताकि फ्रेश एयर थोड़ी बहुत अंदर आती रहे। लेकिन स्प्लिट में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, स्प्लिट की हवा तो चेंज होती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्प्लिट एसी लगा हुआ है अपने कमरे के अंदर, तो हमेशा एग्जॉस्ट होना चाहिए, कहीं थोड़ा सा खुला होना चाहिए, हल्की खिड़की कहीं भी हल्की सी खुली हो तो ये फ्रेश एयर अंदर आती रहे। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर, वरना एसी को दिक्कत होगी। और एक और बात कि आपने बच्चे को ठंडे में रखा हुआ है, बढ़िया कमरा, अब आप बाहर सडनली कमरे से बाहर चले गए,
अंदर टेम्परेचर 22 चल रहा है और बाहर का चल रहा है 40 के आसपास, और सडन आप यहाँ से वहाँ ले गए तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो कभी बच्चे को एकदम नहीं ले जाना है बाहर, तो आपको थोड़ा सा AC बंद करके टेम्परेचर नॉर्मल है तब बच्चे को बाहर ले गए, तो सब प्लान करके चलना है। आई थिंक ये प्रिकॉशंस काफ़ी हैं। AC का आनंद दीजिए, बच्चे को भी मज़ा लेने दीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। ओके, ठीक है।